मुल्तान के नाबीना साइकिलिस्ट ने साइकिल पर मुल्तान से नारान, कागान और मुख्तलिफ इलाकों का विजिट करके नया रिकॉर्ड बना डाला। टोटल हमारा सफर 10 दिन का था। 600 किलोमीटर बनते हैं। टायर फट गए हैं 2 बार, पिछली तारें टूट गई। मुझे ये बताइएगा, आप दोनों आंखों की बिनाई से महरूम हैं। ये बचपन से आपकी आंखों की बिनाई नहीं है या बाद में कोई ऐसा वाकया हुआ जिसकी वजह से आपकी बिनाई से आप महरूम हो गए? ये बाद में हुआ था जी। मैं 17-18 साल मेरी उम्र थी उस वक्त, 2001 की बात है। तो मुझे ये बताइएगा, आपने मुल्तान से इस्लामाबाद और फिर शुमाली इलाका जहात को साइकिल पर एक्सप्लोर किया, ये आइडिया किसका था और ये कितने दिन का टूर था? यार ये आइडिया तो मुश्तरका था हमारा ग्रुप का। जब सारे मिलके करते हैं इरादा तो फिर कोई मुश्किल नहीं रहता दुनिया में। सही। तो मुझे ये बताइएगा, आप कैसे मुल्तान से इस्लामाबाद चले जाते हैं? इस्लामाबाद से फिर कौन कौन से इलाका जहात आपने एक्सप्लोर किए हैं? अच्छा, इस्लामाबाद तक हम लोग गए थे बस पे साइकिल को लोड करके। अच्छा। उसके बाद इस्लामाबाद से हमने अपना सफर शुरू किया था। पहला स्टॉप हमारा मरी का था। मरी से नथिया गली, नथिया गली से एबटाबाद, एबटाबाद से मानसेरा, मानसेरा से कागान, कागान से बाटाकुंडी, बाटाकुंडी से बेसर और बेसर से बाबूसर। तो ये साइकिल पर एक्सप्लोर करना तो वाकई एक चैलेंजिंग है। कैसे सफ़र किया और ये कितने किलोमीटर पर मुश्तमिल ये सफ़र? टोटल हमारा सफ़र 10 दिन का था और इसको तकरीबन किलोमीटर में अगर देखा जाए तो हमारा जो रिकॉर्ड है, वो जो हमने जीपीएस का रिकॉर्ड है, तकरीबन 600 किलोमीटर बनते हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये 600 किलोमीटर साइकिल पर करना कोई आसान नहीं है। कैसे करते थे? कितना ट्रैवल डेली किया करते थे? हमारा इरादा जी, हमने जो टारगेट बनाया होता था कि 40 किलोमीटर डेली के करने ही करने हैं। आपने ये सफ़र किया, कैसा फील कर रहे हैं? 600 किलोमीटर का ट्रैवल साइकिल पर मुकम्मल किया है, कैसे जज्बात हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये तो बहुत ही अच्छी फीलिंग है। और एक्चुअली तो हमें पहले से तैयार करना होता है इसके लिए। एन वक्त पे तो नहीं आप 600 किलोमीटर चढ़ाई कर लेते जी। तो वो उसके लिए एक फिटनेस का लेवल चाहिए होता है। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हमने किया हुआ था तैयार। सही। तो मुझे ये बताएं, क्या कुछ रिक्वायर्ड था आपके इस ट्रैवल में? कौन कौन सी चीज़ें साथ कैरी करके गए थे? कैरी जी, अपने सबसे पहले तो कपड़े होते हैं। इतने सामान के लिए कैंपिंग का सामान था हमारा। कैंप्स थे और स्पेयर्स थे साइकिल के, ट्यूबें, टायर और चेनें, एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें हमने प्लान की हुई थी वो सारी लेके गए थे। टूल्स वगैरह थे। बहुत आला। अच्छा, यहाँ पर कुछ और भी आपके साथी मौजूद है, मैं चाहूँगा कि मैं आपसे भी बात करूँ। हमने जो अपना बक्सा टॉप से अपना इस्लामाबाद से बक्सा टॉप तक का साइकिल सफ़र जो है शुरू किया था। तो मैंने इनको एक दिन बाद मरी से ज्वाइन किया था और ये हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि एक इसमें ख़ास बात थी, वो ये है कि टैंडम बाइक और हमारे साथ स्पेशल पर्सन थे। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको कंप्लीट किया। हमें बहुत ही मतलब कि फीलिंग गुड वेल, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत इसको मुकम्मल करके बहुत ही खुशी हुई है। तो आप कह रहे हैं कि ये थोड़ा चैलेंजिंग भी था। कौन कौन से चैलेंजेस को आप फेस करके आए हैं? इसमें जी सबसे पहले जो हमें चैलेंज थे फेस करने पड़े वो साइकिल के थे, क्योंकि साइकिल 2 बंदों को फेस नहीं कर सकती। इतना वजन, फिर डाउन हिल में जाना, उस टाइम जो है हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती थी। वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था। साइकिल को कंट्रोल करना और आगे मतलब जंप खड्डा भी देखना, ट्रैफिक को भी देखना और मतलब साइकिलिंग को भी उस हिसाब से हमने हैंडलिंग करना था कि किसी में लगे भी ना, और ऊपर जो बंदे बैठे हैं 2, उनका बैलेंस भी बरकरार रखे रहना चाहिए। तो इस चीज़ का बहुत ही हमने जो है मतलब चैलेंज था हमें। तो जब रास्ते में लोग आपको देखते हैं कि आप साइकिल पर रवाना है, कोई आपसे पूछता है, तो उनके कैसे जज्बात होते थे जब कोई जानता था कि आप इतना बड़ा जो रिकॉर्ड है बनाने जा रहे हैं? उसमें हमें बहुत से लोग मिले हैं, मतलब कुछ की मनफी सोच थी, कुछ ने हमें अप्रिशिएट किया है, तो कुछ मतलब हमें कह रहे थे आप मतलब पागल हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो आपको कोई सजा है, आपको अच्छा। माँ बाप की बद्दुआ है। कैसा फील कर रहे हैं? इतना बड़ा रिकॉर्ड वापस मतलब अब बना भी चुके हैं, वापस आ चुके हैं। हमारी सबसे यूनिकनेस ये थी, एक टैंडम बाइक थी, जैसे जमाल भाई थे, कि लोग ना यही सोचते हैं यार हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे और बहुत से लोग हैं जो भिखारी बने हुए हैं हमारे माशरे में। मगर मैं चाहता हूँ जमाल भाई ने बड़ी अच्छी एफर्ट किया है, और मैंने, क्योंकि मैं तो पुराना हूँ इसमें, और मैंने जो देखा है ना, जमाल भाई ने कहीं ये नहीं कहा बस आगे नहीं चल सकते, यहाँ रुक जाए, ये नहीं हो सकता। हालांकि चैलेंज आए हैं, साइकिल जवाब देती रही है, टायर फट गए हैं 2 बार। अच्छा, टायर भी फटे हैं? साइकिल के टायर फट गए उतराई के दौरान, पटाखे की आवाज़ आई, धक्का आया तो पिछली तारें टूट गई।
ये एबटाबाद की तरफ आ रहे थे, वो बड़ा रफ ट्रैक था, उतराई थी। तो हमने ये देख के हम बड़े खुश होते उतराई पे मजे से उतरेंगे, मगर उल्टा ये हुआ उतराई पे उतर गया है। अच्छा, वो बड़ा मुश्किल हो जाए, इसका बैलेंस बरकरार रखना एक बड़ा टफ है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने कहा टायर फट गया या इसकी तारें जो है वो डिस्टर्ब हो गई, टूट गई, तो ऐसी जगहों पर तो मैकेनिक भी इजीली अवेल नहीं होते, तो फिर कैसे ऐसे चैलेंजेस को फेस करते हैं? उसमें जब तैयारी की है ना, उसमें सारी चीज़ें ये माइंड में थी, अच्छा काम सारे कर जानते हैं, मगर उनमें हमारे लिए खुशकिस्मती निशान में थे। अच्छा, ये एक्सपर्ट है साइकिल बनाने का, खुद से शौक है बनाने का, हर काम ये कर लेते हैं। जो थोड़ी दरमियान में रुकावटें आती थी ना, वो हम फेस कर लेते थे। अब जैसे व्हील की इसकी तारें टूटी है ना, वो अब उसका हल नहीं था। अच्छा। इसको बैलेंस रखना, वो इत्तेफाक से ये था, बड़ी एहतियात के साथ हम एबटाबाद पहुंचे, वहाँ कारीगर ढूंढा, इसको सेट कराया, फिर हमारा अगला सफर शुरू हुआ। अच्छा मुझे ये बताएं कि रहना भी ज़रूरी होता है, रिहाइश भी होती है, ये कितने दिन का सफ़र था और रिहाइशों में कैंपिंग करते थे, होटलिंग करते थे, क्या करते थे? ये हमारा ना टोटल आने जाने का जो 15 दिन का था, हम 10 दिन हमें बाबसर टॉप पहुँचते हुए लगे। अच्छा, बाबसर टॉप से वापसी पर भी हमारे 4 दिन का और सफ़र था। घर आने में 1 दिन लग गया, 15 दिन का ये सफ़र था। हमारी रिहाइश मोस्टली कैंप में थी, क्योंकि हम नेचर के करीब रहना चाहते थे। इसमें हमें एक चीज़ मिस की है, हमारे एक साइकिलिस्ट वो कुकिंग भी जानता है, सामान साथ था, लेकिन वो आ नहीं सका मजबूरी की वजह से। अगर ना हम कुकिंग भी खुद करते हैं, वो हमें बस होटल, ये आबादी वाली एरिया थे, हमें पता है यहाँ होटलिंग के मुश्किल नहीं है, चीज़ें मिल जाती हैं। अदरवाइज हम इसके लिए मेनली तैयार होते हैं कि एक हफ्ते का हमारे पास बैकअप होना चाहिए खाने का, ताकि अगर होटल नहीं होते तो हम कैसे अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। ये सब कुछ करने का मकसद ही ये है कि लोग ये ना समझें कि दुनिया में आपकी बिनाई चली गई है तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको वो करके दिखा रहा हूँ जो दुनिया में किसी ने नहीं किया। सही। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि पाकिस्तान में मेरे अलावा ये साइकिल का सफ़र इतना लंबा किसी ने नहीं किया। किसी नाबीना शख्स ने, एशिया का भी मुझे कंफर्म है कि एशिया में किसी और नाबीना शख्स ने इतना लंबा सफ़र साइकिल पे इतनी लंबी चढ़ाई नहीं की। 600 किलोमीटर लेंथ है और हाइट जो है ना, वो आप सोचेंगे तो आप और भी परेशान हो जाएंगे। क्या पैगाम देंगे? देखो, पैगाम यही है कि जी कोई चीज़ मुश्किल नहीं है दुनिया में, और आपने निकलना है। मैं ख़ास तौर पे नाबीना लोगों को ये पैगाम दूंगा कि भाई दुनिया में आप सब कुछ कर सकते हो। अल्लाह ने सिर्फ बिनाई ली है, हर इंसान की कोई ना कोई माजूरी होती है। ये कुछ लोगों की छुपी भी होती है, कुछ लोगों की आया होती है। बिल्कुल।